ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, मोहाली कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करने पर जाहिर की नाराजगी। पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना ब्लास्ट को लेकर चन्नी सरकार पर उठाया सवाल, कहा चुनाव के ठीक पहले ये सब हो रहा है, पंजाब सरकार कमजोर, आपस में ही लड़ रहे हैं। चन्नी सरकार बहुत कमजोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में 41% लोगों ने माना पंजाब में सीएम चन्नी का कामकाज अच्छा, 27% लोग सीएम चन्नी के काम से खुश नहीं। पंजाब की चन्नी सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया, कैबिनेट ने दी मंजूरी, करीब 2 लाख परिवारों को होगा फायदा। 2 लाख तक का कर्जा ਜਿਹੜਾ क्रॉप लोन है वो माफ किया जाएगा। ऐसे ये पैसे किसानों के खात्यां दे विच पा देवांगे 10 ਤੋਂ 15 दिनों दे विच। बादल परिवार की बसों को लेकर दिल्ली में सियासत, दिल्ली सरकार ने 75 बसों पर लगाई रोक, कांग्रेस ने बादल के साथ सांठगांठ का आरोप लगाकर केजरीवाल के घर पर किया प्रदर्शन। 115 बसें पकड़ी जा चुकी हैं, 75 तो केवल पिछले 3 दिन में पकड़ी। क्रिकेटर हरभजन सिंह का क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास, सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। ओमिक्रॉन संकट के बीच रैलियां रोकने की इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बावजूद यूपी में धुआंधार प्रचार जारी, आज यूपी के गाजियाबाद में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी, फिरोजाबाद में ओवैसी की सभा। चुनाव टालने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, कहा कोर्ट का सुझाव दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य पंचायत चुनाव टालने की मांग की, कहा चुनाव जिंदगी से बढ़कर नहीं। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है, पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त से की रैलियों पर रोक की अपील। कांग्रेस नेता उदित राज का ट्वीट, मोदी जी केजरीवाल जी बड़ी रैलियां करें तो ओमिक्रॉन नहीं, लेकिन क्रिसमस और नया साल मनाने पर रोक, कलाकार, होटल मालिक और इवेंट वाले क्या भूखे मरे। ओमिक्रॉन संकट में चुनावी रैलियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साधे चुप्पी, सवालों का नहीं दिया जवाब। 2-2 लाख लोग आ रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या सलाह है? उस पर हम इस मंच पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दुनिया में कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है, ओमिक्रॉन 108 देशों में फैल चुका है, 26 की मौत, हालात पर सरकार की पूरी नजर है, कोरोना नियमों का पालन करते रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त 28 दिसंबर से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे, 30 दिसंबर को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना संकट को लेकर यूपी सरकार एक्शन में, आज से नाइट कर्फ्यू लागू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से यूपी के लखनऊ और नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर लोगों को चेताया, कहा लापरवाही भारी पड़ेगी, नियमों का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में अपने चरम पर होगी, आईआईटी कानपुर की रिसर्च टीम का अनुमान। ब्रिटेन में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना के 1,22,000 से ज्यादा केस सामने आए, 137 लोगों की मौत। और आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर, फटाफट अंदाज में। जैसलमेर में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश, हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत, एयरफोर्स ने दिए जांच के आदेश।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़। चौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी। यूपी के कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग का छापा। 177 करोड़ कैश बरामद। नोट गिनने के लिए 14 मशीनों की मदद ली गई। घर के अंदर तहखाना भी बना था। कारोबारी का बेटा हिरासत में। इत्र कारोबारी की यहां पड़े छापे को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जवाब में एसपी नेता आशीष यादव ने संबित पात्रा को समाजवादी इत्र तोहफे के तौर पर भेजा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश में 5 गिरफ्तार। लखीमपुर कांड में मंत्री के खिलाफ सबूत का दावा कर करोड़ों की वसूली करना चाहते थे आरोपी। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा 4 साल पहले अयोध्या का विकास शुरू हुआ। प्रधानमंत्री के प्रयासों से अयोध्या विकास की नई ऊंचाइयों पर। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में 48% लोगों ने माना यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। सिर्फ 31% लोगों को एसपी की सरकार बनने पर भरोसा। अटल जयंती पर योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में विद्यार्थियों को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बांटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे भी ऑनलाइन शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे गुड गवर्नेंस डे पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे कच्छ के लखपत साहिब में आयोजित गुरु पर्व समारोह को करेंगे संबोधित। इसी गुरुद्वारे में ठहरे थे गुरु नानक देव। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। कैबिनेट बैठक के बीच में ही छोड़कर वो निकल गए थे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत आज दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी ने नाराजगी की बात को माना लेकिन इस्तीफे से इनकार किया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद खत्म हुई हरीश रावत की नाराजगी। रावत की अगुवाई में ही कांग्रेस लड़ेगी उत्तराखंड। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कांग्रेस की, कांग्रेस पे लुटाए जा। हरिद्वार में धर्म संसद में नफरत भरे भाषण को लेकर वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। धर्म संसद में दिए बयान पर केस दर्ज होने के बाद हरिद्वार में संतों ने जताया विरोध। धर्म संसद में दिए बयान का समर्थन किया। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जेडीयू का दावा बीजेपी से होगा गठबंधन। जेडीयू ने सीटों की लिस्ट बीजेपी को भेजी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के अब तक 358 मामले, 114 मरीज डिस्चार्ज और 244 एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। नियम तोड़ने पर 500 रुपए का देना होगा जुर्माना। किसी कार्यक्रम में नियम तोड़े तो आयोजकों पर होगा 50,000 का जुर्माना। बीएमसी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए नए नियम। दुबई से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन होम क्वारंटीन अनिवार्य। हरियाणा में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम खट्टर ने की घोषणा। गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू। अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर और जूनागढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चंडीगढ़ में 1 जनवरी से बिना टीकाकरण वाले लोगों को होटल, मॉल, मार्केट, सब्जी मंडी, बैंक, जिम और सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी एंट्री। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर फिर रोक लगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,650 नए केस आए सामने। 374 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस अब घटकर 77,000 हुए। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 180 नए केसेस आए सामने। संक्रमण दर बढ़कर 0.29% हुई। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ की तस्वीरें वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने दिखाई सख्ती। आज और कल और इवन में खुलेंगी दुकानें। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 89% वयस्क आबादी को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 61% को दोनों डोजेस लगाई जा चुकी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।